सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमसे ये कहा गया है कि जो भी आपके पास फंक्शन गिवन है, आपने उन फंक्शंस को क्या कर देना है, डेरिवेट कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो है एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स 10 टू रूट एक्स प्लस 7। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल 3 फंक्शंस हमारे पास दिए गए हैं। पहला फंक्शन जो ये एक्स है, उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है वो आपके पास ये है 10 के साथ, ये जो भी है वो इसका अपना एंगल है। ठीक है, अब वो एंगल क्या है अभी आप उसको छोड़ दें। और जो थर्ड है आपके पास वो ये है जो कि है 7 कांस्टेंट। अब हमें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो भाई 0 होता है, तो हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को देखूं तो ये जो दोनों फंक्शंस है आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब इनके ऊपर जो है वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो अब ये पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने बना लेनी होती है क्वेश्चन को देखने के बाद, उसके बाद आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब चले, सबसे जो पहला काम है आपका वो क्या है, आपने जो है वो बोथ साइड्स के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो वेरिएबल है वो है x, तो मेरे पास जो फंक्शन अप्लाई होगा वो किसका, डी बाई डी एक्स का अप्लाई होगा। तो मैं लिख देती हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एच इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा मैं इसके लिए अलग लिखूंगी, इसके लिए अलग लिखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस ब्रैकेट को यूज कर रही हूँ एक्स टेंजेंट टू रूट एक्स और उसके बाद फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। ऐसा क्यों मैंने किया, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मैं पहले ही इसके फंक्शन को जो है ना, इसका डेरिवेटिव 0 निकाल के साइड पे कर दूंगी ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए, जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगी तो इसके ऊपर हम u इंटू वी रूल लगाएंगे। u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास u एज इट इज आ जाता है, डेरिवेटिव आता है v का, यानी डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा मेरे पास, 10 टू रूट एक्स का, 10 और उसके बाद फिर ब्रैकेट में 2 रूट एक्स। उसके बाद फिर आता है प्लस v एज इट इज, यानी कि 10 टू रूट एक्स एज इट इज आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, x का आ जाएगा, जो कि है हमारा बेसिकली u, ठीक है। और अब इसको अगर आप चाहें तो आप एक ब्रैकेट में कर लें ताकि आपको याद रहे कि ये वाला जो है वो इसका डेरिवेटिव है, प्लस इसको आपने पहले ही 0 निकाल के साइड पे कर दिया, ठीक है। अब हम बार बार हर स्टेप में 0 नहीं लिखेंगे, यहीं पर हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, सही है। इससे आपके एग्जामिनर को ये पता लग जाएगा कि भाई आपने कोई स्टेप मिस नहीं किया है, आपने डेरिवेटिव का ये जो फंक्शन है कांस्टेंट का, इसका डेरिवेटिव आपने 0 निकाल के पहले ही साइड पे कर लिया है, सही। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इस वाले ब्रैकेट को ध्यान में रखते हुए आगे सारे स्टेप्स करने हैं। तो अब देखिए, हम इसको दोबारा से डेरिवेट करेंगे x एज इट इज। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें यानी कि टेंजेंट टू रूट एक्स का, तो टेंजेंट का क्या डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा सेक स्क्वायर टू रूट एक्स, और उसके बाद ये जो फंक्शन होता है इसका भी डेरिवेटिव हम लेते हैं। तो टू रूट एक्स का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो टू को तो आप एज इट इज ले लेंगे एज अ कांस्टेंट बाहर, रूट एक्स को आप एक्स की पावर हाफ अज्यूम, एक्स की पावर हाफ इस तरह से अज्यूम कर लें, ठीक है। तो अब जब आप इसको डेरिवेट करेंगे एक्स की पावर हाफ को, तो इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हाफ में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस हाफ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव इस वाले का, ठीक है। फिर अभी इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो प्लस 10 टू रूट एक्स को आपने सबसे पहले एज इट इज लिख देना है, और उसके बाद जब आप डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से तो वो आएगा 1, सही है। तो ये मैंने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, पहले तो आप इस वाले 2 को इस वाले 2 से कैंसिल आउट कर दें। तो जब आपने ऐसा किया तो अब आप लिख सकते हैं एक्स सेक स्क्वायर टू रूट एक्स, और उसके बाद फिर अब आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एक्स की पावर हाफ है और माइनस हाफ है। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो ये बन जाएगा एक्स की पावर हाफ विच मीन्स रूट एक्स, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रूट एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस यहाँ पर टेंजेंट टू रूट एक्स आपका एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए, एक और स्टेप आप क्या कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, कि आप इस x को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास जो है वो है सेक स्क्वायर टू रूट एक्स, इसको आपने एज इट इज लिखा और नीचे आपने रूट एक्स लिख दिया, और उसके बाद फिर प्लस टेंजेंट टू रूट एक्स को हमने दोबारा से एज इट इज लिख दिया।
अब देखिए इससे फायदा क्या होगा कि एक एक्स से आपका एक रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा रूट एक्स सेक स्क्वायर टू रूट एक्स और उसके बाद फिर प्लस टेंजेंट टू रूट एक्स, ये आपके पास बच गया। तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, पूरा कंप्लीटली सिंप्लीफाई भी हो चुका है। इससे ज़्यादा आप फर्दर इसके अंदर कोई स्टेप्स नहीं कर सकते। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसका आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। सबसे पहले इसके अंदर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है, पहला ये है एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन आपके पास गिवन है सेक 1/x। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला आपके पास सेकेंड वाला फंक्शन है। अब देखिए करना क्या है, आपने इसके अंदर u इंटू वी रूल अप्लाई करना है, देख के ही पता चल गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ k प्राइम x। ठीक है, यानी हम डेरिवेट करने जा रहे हैं k प्राइम x इज इक्वल्स टू, अब आप इसके ऊपर u इंटू वी रूल अप्लाई करें। u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग u एज इट इज और d बाई डी एक्स किसका आ जाएगा आपके पास सेक 1/x का। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद आ जाता है प्लस v एज इट इज, यानी कि सेक 1/x एज इट इज और d बाई डी एक्स किसका आ जाएगा u का, जो कि है हमारा एक्स स्क्वायर। सही है, अब आपने पहले फॉर्मूले के तौर पे लिख लिया। अब आप इसको डेरिवेट करें, तो यहाँ पर हम डेरिवेट करना है स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक 10, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सेक 1/x 10 1/x। और उसके बाद फिर आपको पता है कि जो फंक्शन होता है उसका भी आप डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या है 1/x, तो उसको भी आपको फर्दर डेरिवेट करना पड़ेगा। तो मैं लिख लेती हूँ d बाई डी एक्स, अब किसका आ जाएगा 1/x का, जिसको मैं x की पावर -12 लिख लेती हूँ। सही है, क्योंकि मैं इस x को ऊपर लेकर चली गई, अब सॉरी x की पावर -1 आएगा, सिर्फ हाफ नहीं होगा। सही, उसके बाद फिर प्लस सेक 1/x को आपने ऐसे लिखा, सेक 1/x को आपने ऐसे लिखा और उसके बाद फिर आपके पास जो d बाई डी एक्स है, इसको जब आप डेरिवेट करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो आपके पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। सही, अब ये मैंने लिख लिया यहाँ पर 2x। उसके बाद अब आप लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर जो है वो डेरिवेट करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर जब आप लोग डेरिवेट करना स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर ये दोनों टर्म्स आप एज इट इज लिखेंगे, सेक 1/x 10 1/x, इसको भी आपने एज इट इज लिखा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखें x की पावर -1, इसके ऊपर आप लोग पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की पावर क्या बन जाएगी -1 विल बिकम -2। ठीक है, फिर प्लस यहाँ से आप लोग देखें, आप लोग 2x को पहले लिख लें, 2x को पहले लिख लें और फिर सेक 1/x लिख लें। सही, यानी सिर्फ अरेंज करके मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, देखें ये x की पावर -2 है, इसको आप डिनोमिनेटर में लेकर आ जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास, अच्छा और इस माइनस को शुरू में ले आए तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर सेक 1/x, इस तरह मैं लिख रही हूँ। फिर 10 1/x और आपने नीचे डिनोमिनेटर में क्या लेकर आ गए, इस वाले एक्स स्क्वायर को, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर प्लस 2x इंटू सेक 1/x। सही, अब देखें इससे क्या होगा कि ये वाला एक्स स्क्वायर इस वाले एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाह रहे हैं तो ये वाली टर्म पहले लिख लें, तो हम इस वाली टर्म को पहले लिख लेंगे, जो कि हो जाएगा 2x इंटू सेक 1/x और उसके बाद फिर क्योंकि ये वाली टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव सेक 1/x और उसके बाद फिर 10 1/x, और यही आप लोगों का आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो हमने सिंप्लीफाई कर लिया है अपने इस वाले क्वेश्चन को डेरिवेटिव इसका निकालते हुए। और अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 32 भी कंप्लीट हो गया है, हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनाब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। फंक्शन आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये पूरा एक फंक्शन है जिसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी एफ प्राइम थीटा, यानी कि मैं डेरिवेट करने जा रही हूँ, तो मैंने लिखा एफ प्राइम थीटा इक्वल्स टू, देखें पावर रूल अप्लाई करें तो पावर रूल के अकॉर्डिंग बहुत ही सिंपल होता है, पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन थीटा अपॉन
1 प्लस कॉस थीटा की जो पावर है अब वो क्या बन जाएगी 1, क्योंकि 2 माइनस 1 विल बिकम 1। और उसके बाद फिर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि डी बाय डी थीटा किसका आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का। तो ये हमने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, आपने इस वाले फंक्शन को डेरिवेट कर लेना है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो आ जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये एज इट इज आया। यहाँ पर अब अगर आप देखें डेरिवेटिव तो ये u अपॉन वी रूल लगेगा, क्योंकि ये दोनों आपके पास डिवाइड में है। तो u अपॉन वी रूल के अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो नीचे सबसे पहले इस तरह से आता है, v का स्क्वायर आता है यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, v एज इट इज यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि साइन थीटा का डेरिवेटिव। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, उसके बाद फिर आता है माइनस ये एज इट इज यानी कि u एज इट इज, u क्या है मेरे पास साइन थीटा, तो साइन थीटा मैंने एज इट इज लिख लिया। डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव आएगा। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालें तो 1 तो कांस्टेंट है तो वो 0 आएगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन थीटा, सही। और फिर अब आप लोग इस वाले ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है, तकरीबन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग सिंप्लीफाई करें तो देखें कॉस थीटा इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू 1 विल बिकम कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद फिर माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और साइन इंटू साइन विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, सिंपली इस पूरे ब्रैकेट को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो पूरे ब्रैकेट्स को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, उसके बाद फिर नीचे देखें ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये वाला 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर विल बिकम 1 प्लस कॉस थीटा की पावर होल पावर क्यूब, सही है, यानी पावर्स ऐड हो गई। उसके बाद फिर अगर मैं इस वाले ब्रैकेट को देखूं तो देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस इन दोनों की जगह पर 1, सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 33। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आज हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं, 30, 31, 32, 33। फर्दर क्वेश्चंस मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करूंगी। मेरी खुद की भी आजकल कुछ तबीयत सही नहीं है तो मैं कम क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अप्रिशिएट करें।